जय हिंद। आज हम इस वीडियो में नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 2023 का नोबेल प्राइज़ किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है और ये नोबेल प्राइज़ का क्यों व किस क्षेत्र में दिया गया है, इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तथा करंट अफेयर्स की क्विक अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, मैं केशव अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद केशव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, आइए वीडियो शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में कि किन व्यक्तियों को 2023 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है और यह किन क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2023 का। तो फ्रेंड, आइए वीडियो शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई। नोबेल प्राइज़ का अपन पहले इतिहास जान लेते हैं कि इनको क्यों शुरू किया गया था और ये किनके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार थे, इनका शुरुआत 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, यानी कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। 1901 में सबसे पहले इन नोबेल पुरस्कार को केवल 5 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 1901 में इन्हें 1901 के अंदर 5 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता था। ये क्षेत्र कौन-कौन से फ्रेंड? एक तो भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, यानी कि फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मेडिसिन का, एक लिटरेचर का, एक पीस यानी कि शांति का और एक लास्ट है इकोनॉमिक्स का। फ्रेंड्स, जो ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, साहित्य का और शांति का, ये नोबेल पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी। और जो लास्ट वाला अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड, अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी फ्रेंड 1969 में, यानी कि 1969 में अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार थे केवल 5 ही क्षेत्रों के अंदर दिए जाते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर। लेकिन 1969 के अंदर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र को भी नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार कुल मिला के 6 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। तो कुल मिला के 6 क्षेत्रों के अंदर ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्यों व किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार हैं वो अल्फ्रेड नोबेल के, जो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे स्वीडन के, उनकी द्वारा उनकी स्मृति में ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट भी थे, रसायनज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, जिनकी एक द्वारा ये अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी, उनके जो भी पैसा था, उनकी तरफ से यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म फ्रेंड 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। यह रसायनज्ञ, इंजीनियर, आविष्कार थे। अल्फ्रेड नोबेल ने मुख्य रूप से डायनामाइट का आविष्कार किया था। फ्रेंड, किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। सबसे प्रसिद्ध आविष्कार था इनका डायनामाइट। इन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, अब देखते हैं कि ये शुरू किस प्रकार हुए थे। नोबेल पुरस्कार शुरू के अंदर 5 विभिन्न क्षेत्रों के अंदर दिए जाते थे। अल्फ्रेड नोबेल की 1895 के अंदर की जो वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। तो फ्रेंड, जिन्होंने पिछले वर्ष के अंदर मानव जाति के लिए सबसे बड़े लाभ प्रदान करने का कार्य किया, उनको ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की 1896 के अंदर मृत्यु हो गई थी। जो इनकी वसीयत के अनुसार उन्होंने अपनी वसूली योग्य संपत्ति को 5 पुरस्कारों के अनुसार स्थापित किया था। यानी कि जो अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी, उनको 5 नोबेल पुरस्कारों के अंदर स्थापित कर दिया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। तो फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने बताया आपको नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। पहले 1901 में 5 क्षेत्रों के अंदर दिए जाते थे: भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के अंदर, साहित्य के अंदर और शांति के अंदर। और 1969 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था फ्रेंड। नेक्स्ट देख फ्रेंड्स, ये नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। कब प्रदान किए जाते हैं फ्रेंड? 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि और 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड? नोबेल प्राइज डे 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है। फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि
कौन सी संस्था कौन से नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? फ्रेंड, जो भौतिकी, रसायन और इकोनॉमिक्स का, इन तीनों का नोबेल पुरस्कार है, यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, इन तीनों का जो नोबेल पुरस्कार है वह देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। कौन देती है फ्रेंड? रॉयल स्वीडिश स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। 3 क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के अंदर। और जो दूसरी कैटेगरी आती है मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के अंदर जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है वो संस्था है फ्रेंड नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। कौन सी संस्था है फ्रेंड? नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। यह मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य का नोबेल पुरस्कार देती है फ्रेंड स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्वीडन। यह भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार देती है। और शांति का नोबेल पुरस्कार देती है फ्रेंड नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। कौन देती है फ्रेंड? नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। इस प्रकार मिलाकर स्वीडन और नॉर्वे, 2 देश मिलाकर यह नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करते हैं और इनको प्रदान करते हैं। यानी कि नॉर्वे की जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है वो तो देती है शांति का, और बाकी के जो 5 नोबेल हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, मेडिसिन और चिकित्सा, इन सभी का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। यानी कि स्वीडन देश की जो राजधानी स्टॉकहोम में इनका दिए प्रदान किए जाते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कुल मिला के 6 नोबेल पुरस्कार हैं जो अलग अलग अकेडमी के द्वारा, अलग अलग संस्था के द्वारा यह प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड, अब देखते हैं हम 2023 के नोबेल प्राइज। 2023 का सबसे पहला नोबेल प्राइज आता है फिजियोलॉजी और या मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है फ्रेंड, वो दिया गया है कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। किसको दिया गया फ्रेंड? कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को 2023 का फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन का, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया फ्रेंड, यानी कि जो कोरोना का जो टीका बनाया था mRNA टीके। किसका फ्रेंड? mRNA का जो कोरोना का टीका बनाया था, पर उनके अग्रणी कार्य करने के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। ये है कैटालिना कारिको और ये है ड्रू विसमैन जिनको चिकित्सा का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कोरोना का mRNA टीका बनाने के लिए, उन पर कार्य करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है 2023 के। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया व्यक्ति, 3 व्यक्तियों को दिया गया। ये 3 व्यक्ति कौन कौन है? ये हैं पियर एगोस्टिनी, सेकंड है फेरेंके क्रॉन्स और तीसरे हैं एनी एल हुइलर। इस प्रकार 3 वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का, यानी कि पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स और एनी एल हुइलियर को 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड, आप इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको दिया गया है प्रायोगिक तरीकों के लिए, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को 2023 का, पियरे एंगोस्टिनी, फेरेंके क्रॉन्स और एनी एल हुइलर को 2023 फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको जिनका क्षेत्र था वो था प्रायोगिक तरीकों के लिए, जो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्षेत्र देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है 2023 का नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री का, यह भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये है पहले वैज्ञानिक हैं मोंगी जी बोवेंडी, दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस और तीसरे हैं एलेक्सी आई एकीमोव। तो इस प्रकार इन 3 वैज्ञानिकों को 2023 का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह नोबेल पुरस्कार इनको क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। फ्रेंड, किस क्षेत्र में दिया गया है? क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनको क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हैं हम चित्र में भी फ्रेंड। देन केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार यह दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्षेत्र है साहित्य, यानी कि 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो एक व्यक्ति को दिया गया है। ये व्यक्ति कौन है फ्रेंड?
ये हैं जॉन फोसे। जॉन फोसे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन फोसे को 2023 का लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको यह उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकहे को आवाज देती है, इस क्षेत्र इनके जो साहित्य को अनकहे को आवाज देती है, नाटक और गद्य के लिए जो अनकहे को आवाज देती है, उनके लिए इनको 2023 के साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फोसे को। ये जॉन फोसे आप चित्र में देख सकते हैं। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार द स्वीडिश अकेडमी प्रदान करती है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया, ये एक महिला को दिया गया है। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया फ्रेंड। किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति यानी कि पीस का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको यह नोबेल पुरस्कार जो ईरान के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यह उनको 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी। ये आप देख सकते हैं, ये नरगिस मोहम्मदी है। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह भी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स। तो 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया फ्रेंड? ये दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। यह ईरान में तो 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल 2023। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देखते हैं फ्रेंड, ये दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डिन। किन्हें दिया गया फ्रेंड? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत बनाने के लिए दिया गया है। यानी कि महिलाओं के जो श्रम करती हैं उनको उचित जो पैसा मिले, उनको उचित वेतन मिले, उनके बारे में समझ को उत्पन्न करने के लिए इनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। ये इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल का 2023 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल है यह क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल फ्रेंड जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है 2023 का नोबेल पुरस्कार। तो 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया फ्रेंड? यह दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। फ्रेंड अब हम देखते हैं अपने भी जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियंस लोग हैं, इनको भी कब कब नोबेल पुरस्कार मिला, इनके बारे में एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। एक बार इन पर भी अपन नज़र कर लेते हैं। फ्रेंड भारत के 5 लोगों को भी अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। ये 5 लोग फ्रेंड कौन कौन अपन आइए देखते हैं फ्रेंड। विनर्स इंडियन हु वॉन द नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड। किसके लिए मिला था? 1913 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि साहित्य के लिए इनको 1913 का नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे सीवी रमन, जिनको फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। तीसरे व्यक्ति थे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथे व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार मिला के कुल 5 भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसके अंदर 2 शांति के अंदर, 1 अर्थशास्त्र के अंदर, 1 रसायन, 1 भौतिक विज्ञान और 1 साहित्य के अंदर यह नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। 5 भारतीयों को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं फ्रेंड। सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी और अमर्त्य सेन, इन प्रकार कुल 5 व्यक्तियों को 2 इंडियंस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फ्रेंड ये नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में अब मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिया। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की क्विक अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी विद केशव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड 2023 की आने वाले समय की जितने भी करंट अफेयर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।